सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल छठे रोज में दाखिल। रात गए मलबे हटाने का काम रोक दिया गया। ऑपरेशन में सोचरवी की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता का कहना है अंदर अभी मजीद अफराद मौजूद हैं। ऑपरेशन इसलिए सोचरवी का शिकार है। एडीसी जाहिद ने वाजे कर दिया किसी फ्लोर को ताहाल मुकम्मल सर्च नहीं किया जा सका। शाम से जारी बॉडी सर्च ऑपरेशन में बाकियात के 26 बैग्स निकाले गए। इंतजामिया की जानिब से फाइनल सर्च ऑपरेशन का हुक्म। ऑपरेशन के बाद इमारत को गिरा दिया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा में मजीद 4 लाशों के डीएनए सैंपल से शनाख्त। मजमूई तादाद 15 हो गई। 61 अफराद जा बहाक, 86 से जायद अफराद अब भी लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती है इंसानी बाक़ियात में टूटी हड्डियां और दांत शामिल हैं। इस डीएनए सैंपल लेना मुमकिन नहीं। 51 खानदानों ने डीएनए सैंपल जमा कराए हैं। 28 लाशों के डीएनए महफूज हैं। 11 जस्द खाकी लवाहिकीन के सुपुर्द। सरगोधा में धोरी रोड पर ट्रक उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेशावर मछली गेट की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला राहजन हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक स्नैचर्स की शनाख्त गुलजार सुखना अफगानिस्तान से हो गई। पिस्टल, मसरूका मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। गुल प्लाजा से मिलने वाले आज़ा के बायस मलबे की मुंतकली इम्तिहान बन गई। मलबे के लिए पाक कॉलोनी में केएमसी वर्कशॉप को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। तांबे के सामान से लदे 2 डंपर्स का ताहाल सुराग न मिल सका। सैकड़ों बेकरार आंखों में उनके प्यारों का अक्स। 2 दिन से तो मुसलसल में चक्कर ही काट रहा था। कोई कह रहा था सिविल में, कोई कह रहा है बंसवाड़ में, कोई कह रहा है जीना में, कोई कह रहा है ट्रामा में। अब मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन अब तक मुझे नहीं मिले। ना हुकूमत दे रही है, ना सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ना हमें इंतजामिया हमें कुछ हेल्प कर रही है। बस यही दिलासा दे रही है आएंगे आएंगे आएंगे। ना शक्लें मिल रही है, ना शनाख्त हो पा रही है। गुल प्लाजा के शोलों ने दर्जनों घरों में क़यामत ढा दी। लापता 28 साल हाफिज कुरान मोहम्मद आरिफ के घर सो वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। अहलिया 20 रोज के बच्चे के साथ आरिफ की मुंतसिर। मेरा भाई है, 16 साल की उम्र है इसकी। आमिर नाम है और इधर काम करता था। 2 दिन हो गए वो लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा। सानेहा गुल प्लाजा से कराची के साथ सजावल की फजा भी सोगवार। रोजगार के लिए कराची आने वाले आमिर का अब तक कोई सुराग न मिल सका। आमिर के वर्षा से डीएनए सैंपल लिया जा चुका। नॉर्थ नाज़िमाबाद के उमर नबील इनकी हामला अहलिया और बेटे के बारे में भी कुछ मालूम न हो सका। नए मेहमान की खरीदारी के लिए आने वाली फैमिली आग लगने के वक्त पहली मंजिल पर मौजूद थी। बाकी उस तरफ पे जाए, इस तरफ पे डरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बाजी। चलो यहाँ से नीचे उतरो। धुआं इतना हो गया कि चला ही नहीं जा रहा। गुल प्लाजा में आग लगने के चंद मिनट बाद के मनासिर की वीडियो सिर्फ आज न्यूज़ पर। फुटेज पर खवातीन को परेशानी के आलम में रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। दुकानदार खवातीन को बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं। पहली मंजिल पर खवातीन को मस्जिद की जानिब जाने का कहा गया। तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? खिड़की ये खिड़की खोलो, नीचे रखो, साइड में मार रखो। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद कई नौजवानों की एक दुकान में फंसे होने की फुटेज सामने आ गई। नौजवान एक दूसरे को दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने का कह रहे हैं। सरगोधा में धोरी रोड पर ट्रक उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके बकरा पीड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबला। गश्त पर मामूर पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक मुल्ज़िम हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िम की शनाख्त मोहम्मद जाफर उर्फ बॉबी के नाम से हो गई। पिस्टल, एमुनिशन, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद।
पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है और मुल्क एक इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन में तकरीब से खिताब। कहा, कामयाबियाँ टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। इंसदाद दहशतगर्दी में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 41,000 गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। ई बाइक की खरीदारी पर 80,000 का फ़ायदा होगा। अपनी अपनी किस्मत है, कोई गटर का इफ्तिताह कर रहा है, कोई कैथ लैब का। अज़मा बुखारी के लफ्ज़ी वार। कहा, 1.5 साल में मरीज सरगोदा और साहिवाल में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाएंगे। चंद माह में 16 कैथ लैब का आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की ज़ेर इल्तवा अपीलें 45 दिनों में निपटाने का फैसला कर लिया। इसी साल से ज़ायद कैदियों को पेटिशंस को तरजीही बुनियादों पर मुकर्रर करने का भी फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल रिफॉर्म से मुताल्लिक इजलास में उम्र कैद की अपीलों को निपटाने की टाइमलाइन सजाए मौत की अपीलें निपटाने के बाद तय की जाएंगी। भारतीय फ़ज़ाइया के सूरमा पायलट का इंडिया में शानदार मुजाहिरा। तरबियती तैयारे को रनवे के बजाय गंदे तालाब में उतार दिया। शानदार मुजाहिरा उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में पेश आया। लोगों ने देखा कि तैयारा तालाब में क्रैश लैंडिंग कर गया। पायलट महफूज रहे। मुकामी अफराद ने कीचड़ से बाहर निकाल लिया। ICC की भारत नवाजी जारी। बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश भारत ना गया तो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश को हतमी जवाब के लिए आज तक की मोहलत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम डू एंड डाई की सूरत हाल से दो चार। आज मेजबान जिम्बाब्वे से सामना होगा। अगले मरहले तक रसाई के लिए लाजमी फतह दरकार। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। दूसरे में स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से मात दी थी। लाहौर इकबाल टाउन में शेरनी का कमसिन बच्ची पर हमला। 8 साला बच्ची के सर और कान पर जख्म आए। जख्मी बच्ची शेख जैद अस्पताल से जिन अस्पताल मुंतकिल। शेरनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कराची में सर्दी को फिर गेड़ लगने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर मेट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान से सिंध के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में तेज बारिश, शुमाली इलाकों में आज और 23 जनवरी को मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। और लंदन में विंटर लाइट्स फेस्टिवल वापस आ गया। रंगों और रोशनियों के ख्वाबनाक दुनिया सज गई। दुनिया भर के फनकारों की तैयार करदा 16 मुनफरिद लाइट इंस्टॉलेशंस तवज्जो का मरकज।